नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो मेरा यूनिट है वो है सेकंड यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। हम पढ़ेंगे कि एपिडेमियोलॉजी में सेकंड यूनिट जिसमें हम पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है और डिजीज क्या है। इन दोनों का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि हेल्थ क्या है और डिजीज क्या है। ओवरऑल हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जितने भी सेकंड यूनिट के ऑब्जेक्टिव है वो सारे हम अपने इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाता है कि है ना, सबसे पहले हेल्थ आ जाती है, उसके बाद डिजीज, और उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव है वेलबींग क्या है और डिजीज क्या है, हेल्थ क्या है, और डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशंस एंड अंडरस्टैंड द हेल्थ इंडिकेटर्स के कौन से ऐसे हेल्थ के इंडिकेटर्स है या फिर कॉन्सेप्ट क्या है कॉजेशन का। ओवरऑल हम उसको एक अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डिटरमाइन करेंगे डिजीज इन इंडिविजुअली एंड कम्युनिटी, और कौन सी डिजीज है जो इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी पे इफेक्ट करती है, तो उसको हम क्या करेंगे अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ क्या है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फॉर्मेटी। जो क्या है कि हेल्थ एक कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग हो, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ। अगर डिजीज नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो हेल्दी पर्सन है। ऐसे नहीं होता है कि वो सोशली अच्छा हो, मेंटली अच्छा हो और उसके अलावा फिजिकली उसकी अपीयरेंस है वो सही हो, ये क्या है उसको हम कह सकते हैं एक हेल्दी पर्सन। और वो क्या है कि ये अकॉर्डिंग टू WHO जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बताया था कि हेल्थ इज कंप्लीटली फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, 1948 में बताया था। और उसके अलावा हेल्थ इज द लेवल ऑफ फंक्शनिंग एंड मेटाबॉलिक इफेक्टेंसी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या है कि हेल्थ इज अ लेवल ऑफ फंक्शनिंग, के एक लेवल ऑफ फंक्शनिंग होती है जिसमें मेटाबॉलिक इफेक्टनेस देखते हैं एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि वो किस तरीके से अपनी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म किस तरीके से कर रहा है, उसके बॉडी के जो फंक्शन है वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। इन ह्यूमंस इट इज द ability of the individual or community to the adopt and self management when facing physical mental and psychological and social changes in the environment। तो क्या है, अगर हम बात करते हैं इन ह्यूमन की, तो उसमें एक एबिलिटी होती है इंडिविजुअल में, कम्युनिटी में, कि वो एडॉप्ट कर सके, सेल्फ मैनेज कर सके, खुद को मैनेज कर सके, फेसिंग द फिजिकल, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो या फिर साइकोलॉजिकल या सोशल जो भी चेंजेस आते हैं उनको, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं चाहे सोशल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, साइकोलॉजिकली हो, तो उनको मैनेज कर सके। ये एक ह्यूमन बीइंग में उस एबिलिटी होती है। ओवरऑल हेल्थ का हमें पता चल गया कि फंक्शन और मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सही होना, इफेक्टनेस होना, उसको हम हेल्थ कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिजीज की, कि डिजीज क्या है और उसकी ओवरऑल क्या चेंजेस होती है बॉडी में, तो उसको हम डिजीज कहते हैं। डिजीज अ कंडीशन ऑफ द एबनॉर्मल वाइटल फंक्शनिंग्स इन्वॉल्व एनी स्ट्रक्चर पार्ट्स एंड सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। वो भी क्या है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे जो भी पार्ट्स है बॉडी के एबनॉर्मल वाइटल फंक्शन हो जाए, और उसके अलावा जो स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स है सिस्टम के वो क्या है ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाइटल साइन चेंज होने की वजह से हमारे ऑर्गन और हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर पे वो इफेक्ट करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस एबनॉर्मलिटी जो वाइटल साइन एबनॉर्मल हुए हैं उनको हम क्या कहेंगे, डिजीज। तो अब एनी हार्मफुल डेविएशंस फॉर द नॉर्मल स्ट्रक्चर, कोई भी एक हार्मफुल डेविएशन मींस कि कोई ऐसी चेंजेस आ जाए एक नॉर्मल फंक्शन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, द फंक्शन स्टेट या फिर फंक्शन में एंड स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जनरली एसोसिएटेड विद सर्टेन साइन एंड सिम्टम्स, और उसकी वजह से कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि एक हार्मफुल डेविएशन, ऐसी चेंजेस आ जाए हमारी बॉडी में, एक हार्मफुल चेंजेस आ जाए जिनकी वजह से हमें क्या है कि जो हमारी नॉर्मल स्ट्रक्चर है या फिर नॉर्मल फंक्शन है वो जनरली एसोसिएटेड ना हो। उसके अलावा जो सर्टेन सिम्टम्स, कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें दिखाई दे जो हार्मफुल इफेक्ट के बाद आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा डिफरेंट इन नेचर फॉर द फिजिकल इंजरी, और उसके अलावा जो फिजिकली अगर हम देखते हैं कि फिजिकली उसकी नेचर चेंज हो जाए, ये दोनों क्या है कि ये एक डिजीज पे आता है। डिजीज हमें इस तरीके से पता चलती है कि एक हमारे वाइटल साइन चेंज हो जाए, जो भी हमारी बॉडी की अपीयरेंस है जिसमें नॉर्मल फंक्शन स्ट्रक्चर उसके है स्टेट है, वो उनमें एक हार्मफुल
इफेक्ट आ जाए, उसकी वजह से फिजिकली अपीयरेंस चेंज हो और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों अपीयरेंस चेंज हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कह सकते हैं डिजीज। यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस नेचर फॉर द फिजिकल इंजरी, कि डिफरेंट नेचर की फिजिकल इंजरीज ये सारी क्या है कि हमें बताती है साइन और सिम्टम के थ्रू कि जो बॉडी की नॉर्मल एनवायरनमेंट है उसमें कोई चेंजेस आई है। इसके बाद बात करते हैं वेलनेस एंड इलनेस। ये दो मेन टॉपिक होते हैं। वेलनेस क्या है और इलनेस क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सिंपल वर्ड में इलनेस जो हमारी बॉडी के फंक्शन है या फिर हमारी बॉडी की जो भी फिजिकल पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स या फिर हमारा माइंड है, वो क्या है कि उनमें कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए या फिर चेंजेस आ जाए, अनहेल्दी चेंजेस, उसको हम क्या कहेंगे, जिसमें हमारे जो नॉर्मल फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो, उसको हम कहेंगे इलनेस। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करते हैं कि डेविएशन हो जाए नॉर्मल फंक्शन में, कोई भी चेंजेस हो जाए, चाहे वो फीलिंग में चेंजेस हो, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस बॉडी पार्ट में चेंजेस हो, उसको हम नॉर्मली क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इलनेस। अगर हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शन है वो ज्यादा हाई लेवल ऑफ क्या है फंक्शनिंग करे, हाई लेवल ऑफ फंक्शनिंग करे, उसके अलावा अचीवमेंट, एक ऑप्टिमल हेल्थ दे हमें, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेलनेस। मीन्स कि एक अच्छे से अच्छी हेल्थ, एक नॉर्मल जो एक ह्यूमन बीइंग होता है उसकी हेल्थ होती है, उसको ज्यादा ऑप्टिमाइज मीन्स कि उसको हाई लेवल तक ले जाए कि उसके हर जो भी ऑर्गन्स है, चाहे वो माइंड हो, चाहे वो फिजिकल ऑर्गन हो, चाहे वो मेंटली कोई ऑर्गन हो, तो वो क्या है कि हाई लेवल पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेलनेस। ठीक है, वेलनेस में यही होता है कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है उससे भी ज्यादा हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेलनेस। यहाँ पे यही है कि डायनामिक हेल्थ इंडिविजुअल प्रोग्रेस टुवर्ड हाई लेवल ऑफ फंक्शनिंग। यहाँ पे क्या आ रहा है कि हाई लेवल ऑफ फंक्शनिंग हो, चाहे वो इंटरनल जो भी हमारी बॉडी की अपीयरेंस है वहां पे हाई लेवल हो, और यहाँ उसके अलावा जो एक्सटर्नल है उन दोनों में हाई लेवल ऑफ फंक्शनिंग हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेलनेस कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि हम वेलबींग किससे कहते हैं, अ स्टेट ऑफ हेल्थ हैप्पीनेस, कि हम अपनी हेल्थ से हैप्पीनेस, हमें खुशी मिले, उसको हम क्या कहेंगे, और इफेक्ट वेरियस फैक्टर, और उसके अलावा हम इफेक्टिवली वर्क करें वेरियस फैक्टर्स पे। फॉर एग्जांपल एक हेल्दी डाइट लेना, सपोर्टिंग कोई भी ऐसी सपोर्टिंग रिलेशंस हो, एक्सरसाइज हो, या फिर ऐसी जगह पे हम जॉब कर रहे हो जहाँ पे हमारा काम हमें सेटिस्फाई लगे, उसके अलावा एजुकेशन हो गई, एक्टिविटीज हो गई, या फिर मॉनिटर द प्रिवेंशंस और स्क्रीनिंग, वैक्सीन्स, ये सारी क्या है कि ऐसी कंडीशंस, ऐसी जो एनवायरनमेंट हो जहाँ पे हमारी जो हेल्थ है हम उस पे अपना 100% देते हैं, तो उस चीज को क्या है कि प्रोटेक्ट करे या फिर रिस्क को मैनेज करती है। ये सारी चीजें हम वेलबींग है तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, हमारे ओवरऑल डाइट से लेके हमारी एक्सरसाइज तक हर चीज हमारी वहाँ पे, चाहे सोशोलॉजिकली अगर हम देखते हैं कि सोशल रिलेशंस, हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस, जो भी चीजें होती हैं वो सारी एक अच्छी हो। उसके बाद क्या है कि उन चीजों की वजह से हमारे जो रिस्क फैक्टर है डिजीज के वो कम हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको प्रोटेक्शन और प्रोमोट सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी, तो उसको हम कहेंगे वेलबींग, जिसमें हमें अपनी प्रोटेक्शन और अपनी पर्सनल सेफ्टी मिलती है, तो उसको हम ओवरऑल कहेंगे वेलबींग है हम, क्योंकि हमारे पास जो भी इन्वायरमेंटली हम चीजों को देख रहे हैं, हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर हम उसको ले रहे हैं, उसके अलावा हमें ये चीजें इतना इफेक्टनेसली वर्क हम पे कर रही है, तो ओवरऑल हम उन चीजों से खुश है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेलबींग। उसके बाद बात करते हैं कॉजेशंस के। कॉजेशन क्या है, कॉजेशन में आ जाता है काज एनी इवेंट्स, conditions, characteristics by the combinations which play the important role in the occurrence of the outcomes and smoking and lungs cancer, जिसमें क्या है कि हमारे कुछ ऐसे काजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्मोकिंग का दिया गया है कि किस तरीके से स्मोकिंग लंग्स कैंसर काज करवा सकती है। इसलिए क्या है कि आपकी जो भी काजेशन है वो सीवियर कंडीशन में किस तरीके से आपको ले जा सकती है। कॉम्बिनेशन एक कंडीशन होती है कि अगर कुछ इवेंट्स हैं वो अगर अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, चाहे हेल्थ के ओवरऑल जितनी भी हेल्थ की कंडीशन होती है वो डिपेंड हमारी करती है हमारे लाइफ स्टाइल से, कि क्या हम कंज्यूम कर रहे हैं और उसका आउटकम क्या निकल रहा है, चाहे कोई भी चीज हो। इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं, हेल्दी डाइट के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं, तो उसका आउटकम ये होगा कि जितने भी हमारे फंक्शन हैं वो क्या करेंगे, एक अच्छे से अच्छे लेवल तक वो फंक्शनिंग करेंगे।
करेंगे वो ऑप्टिमल हो जाएंगे, ऑप्टिमल। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है कि स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि लंग्स कैंसर होता है, ये एक उसकी कॉजिशन है कि जो भी हम करते हैं उसका काज हम पे होता है, हमारी बॉडी पे इफेक्ट हमें मिलता है, हर चीज का एक काज होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जिसमें अगर हम बात करते हैं प्रीसेप्टिंग फैक्टर्स हैं, उनमें आ जाता है कि एक्सप्लोर किस तरीके से एंटीजन हमारी बॉडी में होता है। इसके अलावा प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, उसमें आ जाता है कि एज, जेंडर या फिर जो भी प्रीवियस इलनेस है वो क्या क्या हमें काज कर सकती है, एज के हिसाब से क्या डिजीज हो सकती है, जेंडर के हिसाब से क्या क्या डिजीज हो सकती है। उसके अलावा अनएबलिंग फैक्टर्स में आ जाता है जिसमें मॉल न्यूट्रिशन हो गया, और उसके अलावा जो भी ऐसी सेक्शन वाइज कंडीशंस जिसमें हमारी बॉडी पे हमारी हेल्थ में जो न्यूट्रिशन की वजह से इफेक्ट हो। और रिफोर्सिंग फैक्टर्स में आ जाता है कि रिपीटेड एक्सप्लोरेशंस, बार बार एक्सप्लोरेशंस, कोई ऐसी इंजरी, कोई ऐसी डिजीज, चाहे वो पैथोजेनिक हो या फिर कुछ ऐसी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो बार बार इफेक्ट करते हैं। तो ये सारे क्या है कि ये एक काजिशंस होते हैं, एक बॉडी को नॉर्मल फंक्शन को चेंज करने के लिए काजिटिव एजेंट्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजिशन क्या है, कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजिशन में हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग अबाउट काज एंड काज ऑफ द डिजीज। बेसिकली हमें क्या है कि अंडरस्टैंड करना होता है, कि समझना होता है कि इस डिजीज का काज क्या है। इम्पोर्टेंट इन हेल्थ फील्ड, हेल्थ की जो फील्ड है उसमें हमें काज का कॉन्सेप्ट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर काज का कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं होगा, काज के बारे में हमें पता नहीं होगा, तो हम किसी भी डिजीज को ट्रीट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए काज क्या है कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन सी डिजीज इफेक्टेड हुई है हमारी बॉडी में। उसके अलावा नॉट ओनली द प्रिवेंशन बट आल्सो दे आर डायग्नोस ऑफ द डिजीज। उसकी वजह से, काज की वजह से हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं डिजीज को, एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रीटमेंट, और उस हिसाब से हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल का। क्या है कि काज हम पे इस तरीके से हमें काज का पता होता है तो वो क्या करता है, हमें हेल्प करता है डायग्नोस करने में, प्रिवेंशन करने में। उसके अलावा कि उस हिसाब से कौन सा ट्रीटमेंट सुटेबल होगा उसके लिए हमें हेल्प करता है। द काज ऑफ द डिजीज इज अ इवेंट कंडीशन कैरेक्टराइज कॉम्बिनेशंस दोज फैक्टर्स व्हिच प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोड्यूसिंग द डिजीज। के काज जो होता है कि ये एक इवेंट होता है, जो भी कंडीशन आपकी बॉडी में हो रही होती है उसका कॉम्बिनेशन कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको एक पता चलता है कि कौन सी डिजीज इफेक्ट कर रही है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग द डिजीज के इम्पोर्टेंट रोल क्या है इस डिजीज का, कौन सी चीज पे ये डिजीज इफेक्ट कर रही है। काज से हमें ये पता चलता है कि कोई भी डिजीज है उसका इफेक्ट कहाँ पे है और किस वजह से वो काज हुई है। ठीक है, और उसके अलावा काज शुड बी क्या है कि सफिशिएंट और नेसेसरी। काज क्या है, एक सफिशिएंट और नेसेसरी है। अगर हमें किसी चीज का काज नहीं पता होगा तो हम उसको डील नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हेल्थ इंडिकेटर्स की। अ हेल्थ इंडिकेटर इज करेक्टराइज ऑफ द इंडिविजुअल पॉपुलेशन एनवायरनमेंट व्हिच इज सब्जेक्ट फॉर द मेजरमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्क्रिप्ट फॉर द एसेप्टिक जो भी कंडीशंस होती है हेल्थ इंडिविजुअल क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द टाइम की कौन सी ऐसी हेल्थ की इंडिकेटर्स हैं जो क्या है कि इंडिविजुअल को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस तरीके से उस पर इफेक्ट कर रहे हैं, उसका क्वालिटी ऑफ टाइम ये कितना है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, अ हेल्थ इंडिकेटर। अ हेल्थ इंडिकेटर इज अ सिंगल मेजरमेंट दैट इज रिपोर्टेड ऑन द रेगुलर प्रोवाइडिंग प्रिवेलेंट एंड एक्शनेबल इंफॉर्मेशन। के जो भी हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपोर्टेड देते हैं, रिपोर्ट्स देते हैं रेगुलर, जो भी प्रोवाइड करते हैं कि कौन सी प्रिवेलेंस एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है जो एक इंडिविजुअल को या फिर पॉपुलेशन को करनी चाहिए अपने हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। हेल्थ सिस्टम परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि किस तरीके से वो अपनी हेल्थ सिस्टम को एक परफॉर्म कर सकते हैं, उसके कैरेक्टर को किस तरीके से अच्छा बनाते हैं। इंडिकेटर्स मीन्स के कुछ ऐसी इंडिकेशंस होती हैं, कुछ ऐसे एक हम कहते हैं रूल्स होते हैं जिनके तहत हमारे क्या है कि हेल्थ वर्कर्स हो, चाहे कम्युनिटी बेस हो, पॉपुलेशन बेस हो, क्वालिटी ऑफ टाइम, क्वांटिटी एंड क्वालिटी पे इफेक्ट करते हैं कि पॉपुलेशन में क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन सी चीज़ इनकी हेल्थ को एक अच्छा बेहतर कर सकती है। एनी इंडिकेटर्स
they can provide our comparable informations as well track and progress information over the time। वो क्या करती है कि ओवरऑल जो भी क्वांटिटेबल जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पॉपुलेशन में कि कितनी मिकदार में वो चीज़ें परफॉर्म हो रही है ओवर द टाइम, तो वो सारी चीज़ें देखती है। हेल्थ इंडिकेटर इज क्वांटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स इन पॉपुलेशन रिसर्च के पॉपुलेशन में जो रिसर्च होती है यूज सपोर्टिंग एविडेंस एंड डिस्क्राइब द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। जो भी यहाँ पे क्या है कि हेल्थ इंडिकेटर में यही आता है कि कितनी क्वांटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन में, वो रिसर्च के थ्रू उनको सपोर्ट करते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन क्या इफेक्ट है और पॉपुलेशन में कौन सी इंडिकेशंस ज़्यादा है, एविडेंस बेस पे उसे एक सपोर्ट देती है हमारी रिसर्च। तो ये सारी आ जाती है पॉपुलेशन इंडिकेशन में। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉपुलेशन में कोई भी चीज़ हो रही है, एक हेल्दी हमें डाइट हेल्दी क्या है लाइफ स्टाइल देना है, हमने कोई भी ऐसा रिसर्च किया है, हमें रिसर्च के थ्रू हमें पता चला है कि कार्डियक के पेशेंट क्यों बढ़ रहे हैं पॉपुलेशन में, तो हम उस तरीके से हम हेल्थ को इंडिकेट करके वैसी इन्वायरमेंट बना लेते हैं। तो वो क्या करती है, हेल्प करती है हमारी पॉपुलेशन को और वो एविडेंस बेस्ड पे होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेल्थ इंडिकेटर्स। हेल्थ इंडिकेटर्स उसके अलावा जिसमें अगर हम बात करते हैं कि हेल्थ इंडिकेटर आर ऑफन यूज बाय द गवर्नमेंट टू गाइड हेल्थ केयर पॉलिसी। उसके अलावा कुछ ऐसी हेल्थ इंडिकेटर्स होती हैं जो गवर्नमेंट गाइडलाइन के थ्रू क्या है कि हेल्थ केयर जो पॉलिसी होती है उसमें इन्वॉल्व होती है कि कौन सी इस पॉपुलेशन में कौन सी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पॉपुलेशन के हिसाब से ओवरऑल हेल्थ इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं। के बाद बात करते हैं डिटरमाइंड ऑफ डिजीज इन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी में, कि किस तरीके से हम डिटरमाइंड करते हैं कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी में कौन सी डिजीज ज़्यादा है। ठीक है, द रेंज ऑफ द पर्सनल सोशल इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं दैट इन्फ्लुएंस द हेल्थ स्टेटस आर नोन एज डिटरमाइंड ऑफ द हेल्थ। कि वो क्या करते हैं कि चाहे वो इकोनॉमिकल हो या फिर सोशल हो, पर्सनल हो, एनवायरमेंटल हो, ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी हेल्थ के। अगर हम कोई भी ऐसे कंडीशन में अगर इकोनॉमिकल हम डिसेबल हैं तो उसकी वजह से क्या है कि वो भी हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करता है। माल न्यूट्रिशन, ये सारे क्या है कि ये इकोनॉमिकल डिसेबिलिटी की वजह से ये सारी कंडीशंस होती है। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हम देख रहे हैं कि हम ऐसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो वो हमारी ओवरऑल हेल्थ पे इफेक्ट करता है। तो एनवायरमेंटल सोशल फैक्टर आ गए कि हम कुछ ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो हमारी ग्रोथ में या फिर डेवलपमेंट में कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, हमें डिग्रेड कर रहे हैं, तो वो भी एक इफेक्ट होता है लोगों का हमारी ओवरऑल हेल्थ पे। तो ये सारी चीजें क्या है कि ये हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है। इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या है कि ओवरऑल पढ़ना पड़ता है कि किस तरीके से कौन सी डिजीज कैसे डिटरमाइंड होती है। ठीक है, डिटरमाइंड ऑफ द हेल्थ फॉल्स अंडर द सेवरल बोर्ड्स कैटेगरीज की। कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है जिसमें पॉलिसी मार्क, कोई ऐसी पॉलिसी होती है, फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन एक पॉलिसी हो गई है कि पोलियो वैक्सीनेशन हर एक बच्चे को लगनी जरूरी होती है। तो ये क्या है कि कुछ ऐसे है पॉलिसी मार्क जो होती हैं जो हमें हेल्प करती है हमारी हेल्थ के लिए। सोशल फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो भी हमारी हेल्थ पे, हमारी डिजीज पे इफेक्ट करते हैं। और उसके अलावा हेल्दी सर्विस, अगर हमें हेल्दी सर्विस मिल रही है तो हमें क्या है कि ज्यादा सिवियरिटी में या फिर सफरिंग हमें नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए हमें क्या है कि ओवरऑल हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिटी में क्या है कि यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं कि देखते हैं कि डिटरमाइन करते हैं डिजीज को, चाहे वो कम्युनिटी में हो या फिर इंडिविजुअल में हो, और उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उनको कैटेगराइज करेंगे और उसको एक प्रिवेंशन से या फिर एक हेल्दी लाइफ बनाएंगे। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आ जाती है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द डिजीज इंडिविजुअल कम्युनिटी में हम किस तरीके से डिजीज को डिटरमाइन करते हैं। थैंक यू सो मच, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक।